नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में तो डेरा सच्चा सौदा का नाम सुना होगा और बहुत सारी अफवाहें सुनी होगी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से सामने आने की किसी के, तो डेरा सच्चा सौदा का एक भी अनुयायी चैनल पे जाके ये नहीं बोला कि डेरा सच्चा सौदा में मेरे साथ गलत हुआ है। कुछ चंद लोग आते थे जो कि बस डेरे को बदनाम करने के उनका जो था मनसा थी, इसके लिए आए थे डेरे पे। मगर जो 6 करोड़ लोग हैं उनकी आवाज़ जो है इग्नोर करी जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से वही 6 करोड़ लोग लगातार आ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के बारे में बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता था डेरा के अंदर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? रेशम सिंह। सर डेरा से कब से जुड़े? 75 से। सर इतना लंबा समय हो गया आपको डेरा से, क्या कभी कुछ गलत होते हुए देखा? हमने कभी गलत नहीं देखा, न कभी होता है न देखा है। सर आप कहते हो कि आप कभी कुछ गलत होते हुए डेरा में नहीं देखा, तो मगर मीडिया तो कुछ और ही दिखा रही है। मीडिया को तो फिर कुछ ना कुछ कहीं से बेंट चढ़ती है। माफिया बहुत है, ड्रग माफिया है, कोई बहुत है, बहुत मीडिया में चढ़ावा चढ़ता है, उसके कारण होता है। बस गुरुजी पे कितना विश्वास है सर? गुरुजी पे पूरा विश्वास है। क्या कारण है? गुरुजी के कारण ही, गुरुजी ने इतने भलाई के काम किए हैं, इतना समाज में सुधार किया है, हमारा खुद का सुधार हुआ है, तो गुरुजी को कैसे छोड़ दें। और गुरु जब ऐसे संत आते हैं वो तो फिर होते ही एक समाज के लिए होते हैं। उन्होंने तो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और कहाँ हो रहा है, और कहीं भी नहीं हो रहा कि समाज में संत महात्मा बहुत हैं लेकिन समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं है। एक गुरु जी ही तो हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया है। उसके लिए कितने 134 तो मानवता भलाई के काम शुरू किए हैं। अपाहिजों की शादी होती नहीं थी, अपाहिजों की शादी पढ़े लिखों के साथ, लड़कियां पढ़ी लिखी अपाहिजों के साथ शादियां करवा रही हैं। और जो वैश्या थी उनकी इंजीनियरों के, डॉक्टरों के साथ शादी होना किसने करवाया? अभी तक किसी ने नहीं करवाया। सर वो तो हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए किन्नर थे, किन्नरों को उनको 3rd जेंडर का दर्जा दिलवाया है। तो गुरुजी तो समाज भलाई के ही काम करते आ रहे हैं। हमने एक बार डीसी समझो, डीसी के से बात चलती थी, वो बोली कि वो भी तो खूनदान का कह रहे हैं, भ्रूण हत्या के लिए रोक रहे हैं, भ्रूण हत्या करने, आप भ्रूण हत्या नहीं करो। तो हमने कहा शुरू कब किया है, वो एक भी बार बता दें कि जब ब्लड के लिए या बॉडी दान के लिए जब हम किसी के पास गए थे तो उनके साथ क्या बीती, नहीं तो हम बताएंगे हमारे साथ क्या बीती। पर मैं कह डीसी साहब आप ऐसा नहीं कहो। संत जो है समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे पैरोकार जो हमारे को मानने वाले वो ही ब्लड दान करें, वो ही बॉडी दान करें, वो ही आंखें दान करें। वो तो समाज में तब्दीली लानी है, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई खून देना चाहता है, अब हर कोई बॉडी दान करना चाहता है। तो समाज में तब्दीली लाए हैं तो कौन लाए हैं? संत गुरमीत राम सिंह जी लाए हैं, और कौन लाया? सर लड़कियों के लिए क्या क्या किया गुरुजी? लड़कियों के लिए बहुत जन्म से लेके ही कर दिया। भ्रूण हत्या जो है रोकी है। एक बार सत्संग हरियाणा में हो रहा था तो वहाँ डीएसपी उठ के आ गया, हम भी पीछे खड़े थे। तो डीएसपी बोला कि जब पिताजी ने ये आह्वान किया ना कि आपके बच्चियाँ 2 हैं 3 हैं तो और बच्ची आ गई, वो हमें दे जो, हम सैकड़ों पाल रहे हैं, एक और पाल लेंगे। तो वो डीएसपी बोल रहा है कि ये तो हुई ना बात, सरकारें कर रही हैं कि हाँ भ्रूण हत्या नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, विकल्प कोई भी नहीं है। ये हुई ना बात भी, विकल्प है हमारे पास, हमें दे जो बेटी, हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी नागरिकता मिलेगी उसको, अच्छा उसका सभ्याचार होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हमें तो हम पढ़ाएंगे उसको, हम उसको मारो नहीं। तो बोले ये विकल्प हुआ ना, सरकार विकल्प तो दे रही है, ये संत दे रहे हैं। पिताजी का तो लड़कियों जन्म से पढ़ाई के लिए खूब कह रहे हैं कि पढ़ो, खेलने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं, खुद गाइड करते हैं, ऐसी ऐसी कोचिंग देते हैं जो कोच जो हैं सोचते हैं कि ये 10 साल पहले कोचिंग किसने दे दी। इतने लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। कितने तो ये लेके आई हैं, अवार्ड लेके आई हैं, गोल्ड मेडल लेके आई हैं, लड़कियां लेके आई। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने देश के लिए इतना किया, उसके बावजूद गुरुजी पे आरोप क्यों? ये ज़्यादा भलाई करने भी तो नुकसानदेह होती है।
ज़्यादा भलाई जो की है उससे जो बुराई के साथ जुड़े हैं वो विरोधी तो बन ही जाते हैं। सर जो भी गुरुजी ने देश के लिए कुछ किया है, देश देश के की लिए- आर्मी के लिए? देश की आर्मी के लिए ब्लड डोनेट हर महीने होता था, अब भी होता होगा, अब भी देते हैं, देते तो हैं ही, अब भी कहीं भी जरूरत पड़ती देते हैं, आके मांग लिया तो दे ही देते हैं। तो आर्मी के लिए बहुत कुछ किया, आर्मी के लिए तो कितना कुछ किया क्या बताएं। गुरुजी ने तो पहले कह दिया कि गाना था उसमें फिल्म में, उसमें कहा कि देश के दुश्मनों को अंदर बाहर वालों को पहले प्यार से फिर मानवता अधिकार से, नहीं तो फिर ठोकेंगे। तो किसी को पता ही ना था कि अंदर भी दुश्मन बैठे हैं, तो पिता जी ने तो उस समय कह दिया था कि देश के अंदर जो दुश्मन है उससे भी खतरनाक है, बाहर वालों से भी खतरनाक है, देश के लिए तो इतना कर रहे हैं। सर आप बोलते हो कि मूवीज़ के जरिए गुरुजी ने सुधारा है, आखिर मूवीज़ एक संत ने क्यों बनाई आखिर? संत मूवी बना सकते हैं, संत को रुकावट क्यों है? कोई रुकावट नहीं है, कोई भी बना सकता है। जिसमें अच्छी मूवी देनी है तो संत ही दे सकते हैं। बुरी मूवियाँ तो दुनिया बहुत दे रही है, जो नेगेटिव सोच देती है, नेगेटिव ही थॉट देती है, नेगेटिव ही जो देखता है वो नेगेटिव उसकी सोच बन जाती है। तो अच्छी मूवी तो संत ही दे सकते हैं, क्योंकि सोच ही उनकी अच्छी होती है, समाज के लिए ही होती है, समाज की भलाई का ही काम करना। जो फिल्में बनाई समाज की भलाई के लिए बनी है, देखेगा कोई तभी पता चलेगा ना। ऐसे तो ऐतराज़ करेंगे कि संतों ने मूवी से क्या लेना था, क्यों बनाई, ऐतराज़ करना 100 बार करते रहें, लेकिन देखोगे तो पता चलेगा कि क्या दिखाया उसमें, हम कहाँ थे, कहाँ लेके आए हैं, क्या हम देख रहे थे, अब क्या दिखाया है, इन्होंने क्या दिखाया है, समाज की भलाई का सब काम दिखाया उसमें। सर मगर एसिड अटैक हो रहे हैं आजकल लड़कियों हाँ को जी, बहुत जी। ज़्यादा, क्या किया गुरुजी ने इसके लिए? एसिड अटैक के लिए भी लड़कियों से मैरिज करने के लिए तैयार हैं लड़के, और उनके इलाज के लिए स्किन भी डोनेट हो रही थी, तो स्किन बैंक भी बनाया था। तो उनके भी जो भी है उसका खर्चा जो भी होगा देखे डेरा भरेगा, स्किन उसकी चेंज करके उनको सही करेंगे, उनका जो चेहरा ख़राब हो चुका, विकृत हो चुका, उसको सही करेंगे। सर ये आपका जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुरुजी ने लड़कियों के लिए इतना किया, मगर जो माहौल है लड़कियों के लिए डेरा सच्चा सौदा के जी, अंदर जी। कितना सुरक्षित माहौल? फुल सुरक्षित है, पूरा सुरक्षित। जहाँ तो लड़कियाँ खुल के घूमती हैं, खुल के खेलती हैं, खुल के बात करती हैं, खुल के पढ़ती हैं, मैंने तुझे पढ़ना है, अपनी मर्जी से पढ़ती हैं, जो आगे आगे मिलता है, जैसा भी उनको होता है कि इस एरिया में लड़कियाँ नहीं जा रही, वहाँ लड़कियाँ जा रही हैं। इतना खुला माहौल तो कहीं नहीं मिलता। सर गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या क्या जो प्रभाव हैं समाज पर पड़ रहे हैं? समाज में विकृतियाँ तो बड़ी हैं, समाज उल्ट दिशा में चल पड़ा है, और सरसा में देखें कि कितने नशे आ गए हैं। तो गुरुजी जहाँ होते थे तो उसमें समझाने से ही वो फ़र्क पड़ता था। अब नहीं है, तो अब तो बहुत ज़्यादा विकृति आ गई है, नशों की आ गई है, चोरियों की आ गई है। ये तो समाज को लगता है, सर आपको लगता है समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? बिल्कुल गुरुजी की ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, और पूरी ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को संतों से मिलना चाहिए, संतों से जो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, उसको मानना चाहिए। सर ये जो धर्मों के बारे में आजकल बहुत विवाद हो रहे हैं और लड़ाइयाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, क्या गुरुजी ने कुछ किया है इसके लिए? बहुत किया है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक तो हम धर्म मानेंगे, धर्मों में लड़ाई करेंगे। जब अंदर चले गए तो सब एक है, अलग तो है ही नहीं। हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, कोई भी है, जब अंदर चले गया, अंदर की बात होगी, फिर तो वो एक बात है, सब एक है, कोई दूसरा है नहीं। बाहर दिखावों में हम लड़ाइयाँ करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो दिखावे में है। अंदर वाली बात तो एक ही है, सबकी एक है। गुरुजी ने क्या किया है सर इसको रोकने के लिए, धर्म विवाद को रोकने के लिए? गुरुजी ने शाह मस्ताना जी से लेकर हजूर महाराज तक एक ही जगह पर बैठाना, किसी जात मजहब, किसी काले गोरे का, किसी का कोई भेदभाव रखा नहीं है। सबको एक जगह बैठाना, सबको एक ही उपदेश, सबको एक ही मंत्र, सबके लिए एक ही स्टेज, एक ही जगह। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए गुरुजी ने बहुत किया है, कितने दरख्त, कितने लाखों दरख्त लगवाए, एक
एक 15 तारीख को 15 अगस्त के लिए उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण के लिए। तो उस दिन तो लाखों दरख्त लगते हैं, हर साल लगते हैं और उनकी संभाल भी होती है। पर्यावरण के लिए तो बहुत समय से पिताजी बोल रहे थे कि पर्यावरण संभालो, ये दूषित हो रहा है, दरख्त लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ। तो पिताजी तो बहुत आह्वान बहुत समय से कर रहे हैं। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार को, जो वन विभाग है सरकार का, उसको चाहिए कि अच्छे दरख्त लगाएं, उनकी पालना करें। ये नहीं कि कीकर लगा दी, अच्छे दरख्त लगाएं और नहरों पे हैं, सड़कों पे हैं, अच्छे दरख्त लगाएं पर्यावरण के लिए। बाकी जो पेट्रोल की हैं, जहाँ पर्यावरण ख़राब करने वाली जो चीज़ें हैं उनको रोकें, कुछ ऐसी चीज़ लाएं। जो पिताजी का ख्याल है कि सोलर से ही कारें चलें तो पर्यावरण में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सोलर से चलें, बैटरी से चलें तो पर्यावरण में बिल्कुल फ़र्क आएगा उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने पर्यावरण को भी इतने अच्छी तरीके से समझा था और मीडिया ने जो दिखाया है उसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। आप यहाँ पे खुद आइए, उसके बाद देखिए जो लगातार जो चैनल के माध्यम से लोग जुड़े हैं वो 30-30 सालों से, उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो है गुरुजी से जुड़ी हैं और डेरा सच्चा सौदा आते रहे हैं। तो आप उन लोगों की बात मानेंगे जो चंद दिनों से डेरा सच्चा सौदा आते हैं, या उन लोगों की बात मानेंगे जो यहाँ पर माताएं बहनें उनकी सब आती हैं और सुरक्षित आती हैं और सुरक्षित जाती हैं, ब्लड डोनेट करते हैं वो लोग, आपकी जो मुश्किलें हैं उसमें खड़े रहते हैं। ग्रीन एस वेलफेयर जो फोर्स गुरुजी ने बनाई है, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, हर एक तरीके की आपदा विपदा अपने पैसों से जाकर वो किसी की जान बचाना एक सराहनीय है। तो देश को सजा मिली है या गुरुजी को? जरा अपना विचार है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।